हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। कल हमने शारीरिक विकास के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी कि शारीरिक विकास क्या होता है, इसका क्या महत्व है। और शारीरिक विकास में हमने कल बाहरी अंगों का विकास हम चर्चा की थी। हमने कुछ कंकाली विकास यानी कि हड्डियों का विकास, वजन के बारे में, लंबाई के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम उससे आगे के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। दांतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीथ। दांतों के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था में लगभग 4 महीने से शुरू हो जाती है, लेकिन जन्म के बाद बालक के दांत निकलते हैं। वे लगभग 6-7 महीने में निकलते हैं। लड़कियों में दांत लड़कों की अपेक्षा जल्दी निकलते हैं और दांत निकलने की प्रक्रिया लगभग 25 वर्ष तक चलती है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों में दांत निकलने की प्रक्रिया जल्दी होती है। प्रत्येक बालक में 2 तरह के दांत होते हैं। पहला अस्थायी दांत और दूसरा स्थायी दांत। अस्थायी दांत टेम्पररी टीथ। अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं। ये संख्या में 20 होते हैं। 6ठे महीने तक पहला अस्थायी दांत निकल आता है। ये दांत देखने में छोटे होते हैं। किसी किसी बालक में दांत जल्दी भी निकलते हैं। यह तब होता है जब बालक स्वस्थ होता है और उसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके विपरीत बालक का स्वास्थ्य यदि अच्छा न हो तो दांत देर से भी निकल सकते हैं। दांत निचले जबड़े के मसूड़ों में सामने की ओर पहले निकलते हैं, फिर ऊपर के जबड़े में निकलते हैं। दांत निकलते समय बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है। अब दूसरी तरह के दांत हैं स्थायी दांत, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। 6 वर्ष की अवस्था से स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी संख्या 32 होती है। ये दांत दूध के दांत की अपेक्षा बड़े होते हैं और अधिक मजबूत होते हैं। लड़कियों में अस्थायी दांत जल्दी टूटते हैं, इसलिए स्थायी दांत जल्दी आते हैं। परंतु अकल दाढ़ लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पहले निकलती है। स्थायी दांत निकलते समय बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। किस आयु में कितने स्थायी दांत निकलते हैं, यह एक तालिका के द्वारा बताया गया है। इस तालिका में एक तरफ आयु लिखी है और दूसरी तरफ उसके सामने दांतों की संख्या लिखी है। 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 दांत स्थायी दांत निकलते हैं। 8 साल में 10 से 11 स्थायी दांत हो जाते हैं। 10 साल की अवस्था में 14 से 16 स्थायी दांत पाए जाते हैं। 12 साल की अवस्था में 24 से 26 तक स्थायी दांत होते हैं। 13 साल में 27 से 28 की संख्या में होते हैं। 17 से 25 साल की अवस्था में विजडम टीथ यानी कि अक्कल दाढ़ निकलती है। अब हम शारीरिक अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। बालक के शरीर का अनुपात वयस्क व्यक्ति के शरीर के अनुपात से भिन्न होता है। उसके शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न अनुपात में बढ़ते हैं। सभी शारीरिक अवयव
अलग अलग समय पर परिपक्वता प्राप्त करते हैं। जन्म के समय शारीरिक अवयव छोटे तथा नर्म होते हैं। पहले सिर का अनुपात परिवर्तित होता है, फिर धड़ का और अंत में हाथ पैरों के अनुपात में परिवर्तन होता है। विभिन्न शारीरिक अवयवों का विकास इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम सिर के क्षेत्र में किस तरह से विकास होता है चर्चा करेंगे। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। सिर तथा सारे शरीर का अनुपात 1:4 होता है। प्रथम 2 वर्ष में शरीर का विकास तेजी से होता है। 15 से 16 वर्ष की आयु तक वह पूर्ण विकसित हो जाता है। प्रत्येक अवस्था में लड़के के सिर का आकार लड़की के सिर से बड़ा होता है। प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने पर सिर का आकार जन्म से तिगुना होता है। प्रौढ़ व्यक्ति के सिर तथा शरीर का अनुपात 1:8 होता है। खोपड़ी का भाग चेहरे से अधिक होता है। अब हम चेहरा यानी कि फेस में किस प्रकार अनुपात में विकास होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। नवजात शिशु का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है। ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है व नीचे का हिस्सा छोटा होता है, क्योंकि बच्चों के दांत नहीं होते। पहले बच्चे के अस्थायी दांत आते हैं जो छोटे होते हैं, इसलिए उसका चेहरा भी छोटा दिखाई देता है। चेहरे के अंगों में नाक सबसे जल्दी परिपक्व होती है। 14 वर्ष की अवस्था तक इसकी परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। अब हम धड़ के बारे में चर्चा करेंगे। नवजात शिशु के गर्दन नहीं के बराबर होती है। शुरू में धड़ का विकास धीमी गति से होता है। नवजात शिशु की छाती गोलाकार होती है। 6 वर्ष की अवस्था तक धड़ की लंबाई जन्म की दुगुनी होती है। परिपक्वता आने तक धड़ की लंबाई जन्म की 3 गुनी हो जाती है। छाती चौड़ी हो जाती है, गर्दन लंबी हो जाती है व कंधे झुक जाते हैं। हाथ और पैर। नवजात शिशु के हाथ व पैर बहुत कोमल और नर्म होते हैं। बालक के हाथ पैर की अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बच्चे के पैर मुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे बालक की टांगों की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी टांगें तथा घुटने सीधे होते जाते हैं। बालक की टांगों का विकास हाथों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। 6 वर्ष तक उसकी टांगें व घुटने सीधे हो जाते हैं। किशोरावस्था में पैरों की लंबाई जन्म से 4 गुना हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक अंगों का विकास। सबसे पहले हम स्नायु मंडल के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म से पहले ही स्नायु मंडल का विकास शुरू हो जाता है। जन्म के समय तक सभी स्नायु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 4 वर्ष की अवस्था तक नए स्नायु कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि पुराने अविकसित स्नायु कोशिकाओं का ही विकास होता है। मस्तिष्क। जन्म के समय मस्तिष्क सारी क्रियाएं नहीं कर पाता है, क्योंकि तब उसकी क्रियाएं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा संचालित होती हैं। बाद में ये क्रियाएं
वृहद मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं। शुरू के 4 वर्षों में मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, फिर इसकी गति मंद पड़ जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 250 ग्राम तथा वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1260 से 1400 ग्राम तक होता है। धन्यवाद।